नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस वेला। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये चौथी पनडुब्बी समुद्र में चाइना को साइलेंटली करेगी तबाह। इसके खासियत के बारे में आपको बताएंगे। चाइना क्यों हुआ सतर्क। दूसरी बड़ी अपडेट, आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के लगभग 50 से जगह पर ज़्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ छापे। बड़ी संख्या में आतंकियों के दस्तावेज और उनकी फंडिंग का खुलासा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, एक मंच पे एक साथ ओपेक देशों के खिलाफ अमेरिका, भारत और चीना खड़े हुए हैं। जी हाँ, दरअसल क्रूड ऑयल के बढ़ रहे कीमत के बीच चाइना, अमेरिका, भारत एक साथ आखिर क्यों, इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, भारत चाइना को करारा झटका देने की मूड में। जी हाँ, अब विवाद जो है जंग से भी आगे बढ़ गई है। दरअसल पूरी तरीके से व्यापार पर रोक लगाने पर भारत कर रहा है गहन मंथन। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। तो एक एक करके दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे पाकिस्तान को करारा झटका दिया तालिबान, बोला ना तो तुम्हारे इशारे पर ना तो तुम पर निर्भर होके हम चलेंगे। भारत के करीब आने का प्रयास तेज तालिबान का। तो एक एक करके बताएंगे। और इस बीच चीन और रूस के खिलाफ बड़ी खबर। जापान सागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा का शक्ति प्रदर्शन। चाइना और रूस ने तीखी नजरें की। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत। नौसेना के बेड़े में आईएनएस वेला हुआ शामिल। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है। चीन को समुद्र में करेगी ऐसे ढेर। भारतीय नौसेना ने देश की नौसैन्य शक्ति में और बढ़ोतरी करते हुए पनडुब्बी आईएनएस वेला साइलेंट किलर को शामिल कर लिया है। भारतीय नौसेना की कलबुर्गी श्रेणी की पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियों की सेवा में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस वेला सेवा में शामिल की गई इस श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है। पनडुब्बी को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में सेना में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले नौसेना ने 31 नवंबर को युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम को सेवा में शामिल किया था। इस प्रकार नौसेना को एक सप्ताह में आईएनएस विशाखापत्तनम के बाद आईएनएस वेला के रूप में 2 उपलब्धियां हासिल हुई हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये कदम काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इस बीच इससे पहले 21 नवंबर को नौसेना में एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत विशाखापत्तनम को भी अपने बेड़े में शामिल किया था। मिसाइल विध्वंसक पोत और चौथी स्कॉर्पियन की पनडुब्बी के शामिल होने से नौसेना को इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आतंकी फंडिंग एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। बड़ी संख्या में दस्तावेज और आतंकियों से कनेक्शन के सबूत बरामद। दोस्तों, आतंकी संगठनों को फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को श्रीनगर समेत घाटी के अन्य स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी है। आपको बता दें, एजेंसी घाटी समेत कई हिस्सों में हिंसा फैलाने के आतंकी संगठनों जैश, लश्कर, हिजबुल, टीआरएफ की साजिशों के तहत टारगेटेड किलिंग की घटनाओं के बाद मुकदमा दर्ज कर लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य कश्मीर से कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा जेएनडीके क्वालिफिकेशन ऑफ सिविल सोसाइटी के समन्वयक खुर्रम परवेज को सोनावर स्थित आवास से इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे एनआईए पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई। खुर्रम के आवास के साथ ही अमीरा कदल से सोसाइटी के दफ्तर पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान डिजिटल सबूत, मोबाइल, लैपटॉप, किताबें तथा आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि तथाकथित एनजीओज व ट्रस्ट की ओर से देश तथा विदेश से चैरिटी गतिविधियों के नाम पर दान लिए जाने तथा इस फंड के इस्तेमाल अलगाववादी व आतंकी गतिविधियों में कम करने में एनआईए ने 8 अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया था। तो दोस्तों, लगातार एनआईए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत, चाइना और अमेरिका आए एक साथ। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ओपेक पर दबाव बनाने के लिए एक साथ भारत और चीन, अमेरिका
दरअसल भारत, अमेरिका, चीन समेत बड़े तेल उपभोक्ता अब अपने रिजर्व भंडार से क्रूड निकाल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक्सपर्ट स्टैनली रीड और अजय कोडिया बता रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले ये देश आखिर क्यों साथ आ गए हैं। अमेरिका और भारत के खिलाफ ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन अपने रणनीतिक भंडार से तेल निकाल रहे हैं। अमेरिका ने 5 करोड़ बैरल निकालने के निर्देश दे दिए हैं। भारत ने लगभग 50 लाख बैरल, ब्रिटेन ने 15 लाख बैरल, जापान के दक्षिणी कोरिया में भी मिलकर 40 से 50 लाख बैरल रिजर्व तेल निकाल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका और भारत चाइना की जो आपत्ति है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से वो इस बात पे है कि आखिर जो ओपेक देश है वो जो है बढ़ती कीमतों को लेकर जिम्मेदार हैं ओपेक कंट्री। यही कारण है कि ये तीनों एक साथ मंच पे आए हैं। अगली अपडेट लेते हैं। भारत व्यापार के क्षेत्रों में चीन के साथ संबंधों का आकलन कर रहा है। श्रृंखला बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, चाइना के खिलाफ व्यापारिक रिश्ते पर भारत विचार कर रहा है। दरअसल विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने बुधवार को कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी भी संवेदनशील स्थिति से बचाने के लिए भारत चीन के साथ अपने व्यापार संबंधों के संदर्भ में विभिन्न विकल्पों का सावधानीपूर्वक आकलन कर रहा है। और उनकी ये टिप्पणी पूर्वी लद्दाख सीमा के गतिरोध की पृष्ठभूमि में आई है। दोस्तों अगर ये सिंपल भाषा में कहें तो भारत जो है वो चाइना से व्यापार को लेकर अब एक बार फिर से रिव्यू कर रहा है कि चाइना से जो है व्यापारिक रिश्ते किए जाएं या फिर नहीं। क्योंकि LAC में दोस्तों आपको बता दें, LAC पे जो है जंग जैसे हालात है, यानी बातचीत मसले के हल करने से कहीं आगे जो है वो बात बढ़ चुकी है। और ये जो बात बढ़ चुकी है सीमा पे, इसका सीधा जो है असर व्यापार पे देखने को मिलेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, तालिबान ने पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा, कहा ज़्यादा दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी तरीके से पाक पर निर्भर होने से भी इनकार किया। भारत के करीब आने का प्रयास किया, भारत समर्थन में दिया बयान। दोस्तों भारत को लेकर तालिबान का रवैया अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ, लेकिन तालिबान का जो स्टेटमेंट निकल के आया है, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आने वाले समय में, जी हाँ आपको बता दें, आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर तालिबान ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके से हम आने वाले समय में किसी भी तरीके से पाकिस्तान को करारा झटका देंगे और पाकिस्तान के दबाव में न तो पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। कैसे ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का केंद्र बन रहा भारत, बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों हाल ही में भारत ने इजराइल के राजदूत नाओर गिलान ने ईरान को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा स्थिर करने वाला देश बताया। ये बात उन्होंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने नए क्वाड को लेकर भी बात रखी है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। हार्टूज की रिपोर्ट बताती है कि एन नाओर के इस कमेंट के बाद भारत में ईरानी दूतावास और इजरायली विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल एलोन उस्पिज के बीच विवाद शुरू हो गया है। ईरानी एम्बेसी ने नाओर को दृष्टि विचारधारा वाला यहूदी दूत बताया है, उनके कमेंट को बचकाना कहा है और इसके साथ ही इजराइल को टेरर हाउस और स्वार्थी और खून का प्यासा शासन बता दिया। इस पर फिर नाओर ने शुक्रिया करते हुए कहा है कि 57 की उम्र में मुझे कोई साहसी और बचकाना कहता है तो मैं इसे तारीफ करने पे देखता हूँ। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। लोकतांत्रिक देशों के सम्मेलन में अमेरिका ने ताइवान को बुलाया, चाइना को किया इग्नोर तो भड़का चीन। जी हाँ, भड़क गया है चीन। 2 दिसंबर में होने वाली लोकतांत्रिक देशों की वर्चुअल समिट के लिए अमेरिका ने 110 देशों की सूची बनाई, लेकिन चाइना को इग्नोर कर दिया। हैरत की बात तो ये रही कि चाइना जिसे अपना हिस्सा बताता है ताइवान को, उस ताइवान को अमेरिका ने इस निमंत्रण में शामिल किया है और बाकायदा लोकतांत्रिक देशों की सूची में ताइवान को डाल दिया है। तो ऐसे में चाइना पूरी तरीके से तिलमिलाया और बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि चाइना के विदेश मंत्रालय ने इस बात को उन्होंने आपत्ति जताते हुए चीन ने कहा कि इस आयोजन का अमेरिका का प्रभाव बढ़ाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा है कि ये केवल और केवल अमेरिका का एक स्टंट है लोकतंत्र बनने का। असल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यानी चाइना जो है लोकतंत्र की पूरी परिभाषा को ही खतरनाक बता रहा है। उन्होंने कहा कि इस नाम की चीज़ कोई परिभाषा ही नहीं है कि कुछ डेमोक्रेसी भी होती है किसी भी देश में। पूरी डेमोक्रेसी को ही खारिज कर दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पे भारत, जी हां, भारत में आपको बता दें
बड़ी खबर, दौलत के मामले में मुकेश अंबानी के करीब पहुंचे गौतम अडानी, बस इतना रह गया फासला। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं, लेकिन अब इस बात के बादशाह को भारत के ही दूसरे अमीर कारोबारी गौतम अडानी चुनौती देते दिख रहे हैं। अडानी अब दौलत के मामले में अंबानी के बेहद करीब पहुंच गए हैं। रिलायंस समूह के शेयरों में गिरावट और अडानी समूह के शेयरों में मजबूती की वजह दोनों में फासला बहुत कम रह गया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गुरुवार 25 नवंबर को मुकेश अंबानी की नेटवर्थ घटकर लगभग 89 अरब डॉलर हो गई है। दूसरी तरफ गौतम अडानी की संपत्ति बढ़कर 89.1 में यानी लगभग करीब 606.64 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। और इनकी बात करें तो 6,68,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। तो इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं अब गौतम अडानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कम है, यानी 2-3 दिन में वो भी बन जाएगी। बुधवार को मुकेश अंबानी की संपत्ति इतनी आंकी गई तो आप समझिए कि संपत्ति के मामले में तेजी के साथ एशिया में नंबर 1 भारत निकल रहा है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन